अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप फिल्मों में देखते हैं। ये मस्कुलर, ये उनकी दहशत, क्या बात होती है। कभी वो विलन के रूप में होते हैं, कभी वो हीरो के रूप में होते हैं। 4-4, 5-5 लोगों को ये पटक पटक कर मारते हैं। किसी से नहीं डरते, बल्कि लोग उनसे डरते हैं। उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी, क्या कहने। और ड्रामों में तो बीवी को कुछ समझते ही नहीं है। गुस्सा आ जाए तो ये थप्पड़ मार के घर से चले गए, बाहर जाके गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की। बीवी को कख ना समझा ड्रामों में, लेकिन रियल लाइफ में बीवी से इतना डरते हैं कि क्या बताओ यार। आज की वीडियो आप एंजॉय कीजिएगा, और जिन्हें ये वीडियो देखने के बाद अगर लगे ना कि हमारे साथ भी यही होता है, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे नाल भी एनजी होता है, कोई गल नहीं। और साड़ी बीवी सख्त है बहुत। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आपकी फलां वीडियो, फलां ड्रामे का रिव्यू नहीं आया, तो आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता। जब वो वीडियो आती है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर पप्पी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की पहली सेलिब्रिटी की तरफ जो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमन खान और मुनीब भट्ट के बारे में। ये दोनों पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इन दोनों की मुलाकात एक ड्रामे के सेट पर हुई और फिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और बहुत ही जल्द इन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। मुनीब भट्ट बताते हैं कि 2 साल तक हमारी मंगनी रही और हमारी एक दूसरे के साथ कसरत से मुलाकातें भी होती रही, लेकिन मुझे शादी से पहले पता ही ना चला कि एमन बहुत गुस्से वाली है। लेकिन शादी के बाद जब हम दिन रात एक दूसरे के साथ गुजारने लगे, तब मुझे पता चला ये तो गुस्से की बहुत तेज है। एमन खान कहती है कि हम पूरी फैमिली ही बहुत गुस्से वाली हैं। मिनाल, अम्मी, अब्बू मरहूम और सबको छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन शादी से पहले मेरी मुलाकात मुनीब से थोड़ी देर के लिए होती थी, तो मैं चाहती थी कि उसके साथ स्वीट बन कर मिलूं। और शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि उसके साथ ठीक रहूं, लेकिन क्या करूं, नेचर में गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है, बर्दाश्त ही नहीं होता। वाह जी, दूसरे का सिर फाड़ दो तो वो क्या करूं, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। मुनीब के मुताबिक एमन छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर बहुत झगड़ती है और दूसरे का मूड खराब कर खुद भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले मैंने कितना शोर शराबा किया था। मुनीब कहते हैं कि मैंने इनको बहुत दफा समझाया कि कोई भी बात आराम से भी की जा सकती है, लेकिन मैडम की तो नाक पर गुस्सा हर वक्त सवार रहता है। मुनीब कहते हैं कि लॉकडाउन में बंद घर में एमन के साथ वक्त गुजारना काफी मुश्किल था और मुझे तब सुख का सांस मिलता जब एमन कुछ दिन के लिए मैके चली जाती। वाह मुनीब भैया, अभी तो आपके करियर का आगाज था, घूमते फिरते एंजॉय करते, तुसी के उम्र कैद बामुशक्कत करा बैठे हो। नेक्स्ट है जवेरिया और सऊद। जवेरिया पीटीवी के दौर की मशहूर तरीन एक्ट्रेस हैं और सऊद अपने दौर के लॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं। इन दोनों का कहना यह है कि हम दोनों शोबिस से ताल्लुक रखते हुए भी हम शादी से पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। अच्छा जी, कोई गल नहीं, तुहाडी मन लैंदे आ। वैसे भी तुसी वड्डे हो ते वड्डियां दी मननी चाहिदी। वो कहते हैं कि हमारी प्योर अरेंज मैरिज है और हम शादी से पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और शादी के बाद ही एक दूसरे को समझने का मौका मिला। जवेरिया कहती है कि हमारी शादी बहुत ही अजीब हालात में हुई, क्योंकि हमारी शादी तुड़वाने के लिए बहुत ही जाल बिछाए गए। ये तो सब जानते हैं कि किसी जमाने में फिल्म स्टार मीरा और सऊद का अफेयर था, लेकिन जवेरिया के मुताबिक ये कोई नहीं जानता कि मीरा ने शादी से चंद रोज कबल सऊद के घर में फोन करवाया और कहा कि जवेरिया की पहले से शादी हुई हुई है और इसके 2 बच्चे भी हैं। और दूसरी जानिब जवेरिया को भी फोन आया कि सऊद भी शादीशुदा है और इनके भी 2 बच्चे हैं। जवेरिया कहती है कि हमने कड़वा घूंट भरकर शादी तो कर ही ली, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं मीरा के हवाले से रंजिश बाकी रह गई और मैं हर वक्त सऊद पर शक करती रहती और उस पर कड़ी नजर रखती थी। सऊद का भी ये कहना है कि मुझे समझ नहीं आती कि जवेरिया मुझसे आखिर क्या चाहती है। इतने प्यारे बच्चे, इतना खूबसूरत घर और दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। इन दोनों को लड़ने की इतनी आदत है कि एक लाइव शो में ये घंटों लड़ते रहे। और सऊद का कहना है कि मैं घर जाने से भी घबराता हूं और सोचता हूं कि घर जाऊंगा तो न जाने कौन सा महाज आगे खड़ा होगा। सऊद साहब, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, क्योंकि साढ़े नाल भी यही कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है फरियाल महमूद और दानियाल राहील। इनकी स्टोरी थोड़ी अलग है, गौर से सुनिएगा। फरियाल महमूद पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हैं और आजकल आप इन्हें ड्रामा सीरियल रकीब से में देख सकते हैं।
और इनके शोहर दानियाल राहील भी एक मशहूर एक्टर और मॉडल हैं। ये सिमी राहील के बेटे और महरीन राहील के भाई हैं। फरियाल महमूद बताती हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी और बहुत दुख सहे। वालिदैन की अलैदगी के बाद वालिदा ने भी दूसरी शादी कर ली और वालिद ने भी, और दोनों की अपनी अपनी फैमिलीज थी और कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता था। मेरा बचपन कभी एक घर में कभी दूसरे घर में भटकते भटकते सुतेले बाप, सुतेली माँ और सुतेले बहन भाइयों की अच्छी बुरी बातें सुनते सुनते गुजरा। वो कहती हैं कि इस वजह से मेरे मिजाज में डिप्रेशन और गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने लगी थी, क्योंकि मेरा लोगों से एतबार उठ गया था। फिर जब वो एक्टिंग की फील्ड में आई तब भी वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। फिर इनकी जिंदगी में दानियाल आए और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी, लेकिन अक्सर फरियाल इन पर इतना गुस्सा करती कि इनसे कई कई दिनों तक बात करना छोड़ देती, और शादी के बाद भी इनका मिजाज ऐसा ही है। वो दानियाल पर छोटी छोटी बातों पर बरस पड़ती हैं, लेकिन चूंकि दानियाल उनके माजी की तल हकीकतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हमेशा उनके साथ सब्र और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। फरियाल कहती है कि मुझे बाद में बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मिजाज ही कुछ इस किस्म का हो गया है, मुझे मेरे गुस्से पर काबू ही नहीं रहता। फरियाल जी, माना कि आप अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन जब आप दानियाल भैया पर बरसती होंगी तो वो भी अंदर से दुखी हो जाते होंगे, तो कभी उन पर प्यार से भी बरस लिया करें। नेक्स्ट है हुमायूं सईद और समीना सईद। हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। जब वो इस फील्ड में आए तो बहुत कम उम्र थे, तब उनकी मुलाकात समीना से हुई जो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी। फिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी और इन दोनों ने शादी कर ली। काफी लोगों का ये ख्याल है कि इनकी वाइफ इनसे उम्र में काफी बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दरअसल हुमायूं ने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि वो अपनी उम्र से काफी छोटे लगते हैं। तो तुसी भी जिम शिम जाया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ भी अपने आप ਨੂੰ फिट रखा करो, क्यों लोगों को सड़ते रहते हो? ਤੁਹਾਡੇ जो बहुत सारी कुड़ियां जिम जाएंगी तो देखेंगी इसने वो वाले कपड़े पहने हैं, इसने ये वाली टाइट्स पहनी है, और लड़के पहले दिन ही जाकर जिम में ना वजन उठाने लग जाते हैं अपने आप को ऋतिक रोशन और सलमान खान समझकर, और तीसरे दिन खूंडी उठा के फिर रहे होते हैं। बड़ा लाकी दर्द है यार। खैर, हुमायूं की अगर बात की जाए तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मशहूर है ठरकपन की वजह से। लोग इनको अक्सर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शोबिज का ठरकी बंदा है। जब भी शोबिज में कोई खूबसूरत लड़की आती है तो हुमायूं सईद सबसे पहले उसको कास्ट करने की कोशिश करते हैं या उससे मिलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है कितना झूठ है ये तो हुमायूं ही जाने या फिर उनकी वाइफ जाने, क्योंकि सेट पर अगर हुमायूं सईद एक से दूसरी कॉल ना उठाएं तो समीना जो है वो फौरन सेट पर पहुंच जाती हैं और वो हुमायूं की काफी क्लास लेती हैं, जिसकी वजह से हुमायूं उनसे काफी डरते हैं। चूंकि वो एक आम खातून नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं और उनकी बिजनेस पार्टनर भी हैं, इस वजह से जाहिर है उनको डरना भी पड़ता है और उनकी माननी भी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे 4 सुपरस्टार जो अपनी बेगमात से बहुत डरते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं इनका कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, ये बात हकीकत है कि घर में ऊंच नीच चलती रहती है। कभी बेगम की माननी पड़ती है, कभी शोहर की माननी पड़ती है, कभी बेगम गुस्से में आ जाती है और कभी शोहर गुस्से में आ जाता है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन सबसे अहम बात, जो बेगमात ये सोचकर अपने शोहरों पर गुस्सा करती हैं कि मैं इसको गुलाम बनाकर रखूंगी, तो वो याद रखें वो सारी जिंदगी उसको गुलाम बनाती हैं और गुलाम की बीवी बनकर रहती हैं। और जो बीवियां अपने शोहर को बादशाह बनाती हैं, उसकी हर बात मानती हैं, तो याद रखें कि वो एक बादशाह की बीवी बन के रहती हैं। उनके बच्चे जब सब कुछ देखते हैं कि मेरी माँ अपने हस्बैंड की इतनी केयर करती हैं, उसका इतना एहतराम करती हैं, तो वो बच्चे भी अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं। और जो बीवियां अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, यकीन जाने मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके बच्चे भी कभी अपनी माँ या अपने बाप की भी इज्जत नहीं करते। याद रखें, जो शोहर दुनिया की बातें सुनकर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाहर धक्के खाता है, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो उस घर में कभी बरकत भी नहीं होगी। वो बच्चे भी आपके फरमा बरदार नहीं होंगे, उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। अपने शोहर की इज्जत करें, उसका एहतराम करें और अपने घर को जन्नत नुमा बनाएं। आज का ये मैसेज होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्मैथ चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।